हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? दुआ करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे ही बने रहना। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो रिवर्स स्वीप पे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको मैं 3 स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपको बेसिक और ड्रिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स स्वीप पे। सो स्टार्ट करते हैं रिवर्स स्वीप। गाइस, इस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको क्या मेहनत के साथ साथ है ना, बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत होती है इस रिवर्स स्वीप में। ऐसा नहीं है कि आप स्वीप मार रहे हो, स्लोक मार रहे हो तो आप लग गया कि हाँ चढ़ के थोड़ा सा मेहनत कर लिए, लग जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन रिवर्स स्वीप में ऐसा है कि आपको है ना पूरा कॉन्सेंट्रेशन है ना, आपका पूरा बॉल के ऊपर होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। प्रैक्टिस तो आप करोगे, ये तो पता है ना, तो उसके साथ आपका फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बेसिक कौन सी बॉल को आपको मारना है। गाइस, जैसे आप लेफ्ट स्टंप पे स्टांस ले लेते हो, उसके बाद ये कि देखो अपन किस बॉल को मारते हैं रिवर्स स्वीप, पहले इस चीज़ को जान लो। आप पता है कभी भी ना स्टंप की बॉल को आपको रिवर्स स्वीप नहीं मारना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऑफ स्टंप है, चाहे मिडिल है, चाहे लेग है, अपन तो स्वीप स्लोक फिर भी मार देते हैं स्टंप की बॉल पे अगर परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन है ना रिवर्स स्वीप में आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर नीचे हो तो आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें। जब आप मारते हो रिवर्स स्वीप, वो क्या आपकी ओस्टम के बाहर की बॉल होनी चाहिए। तो आपके देखो दो तीन तरीके से मार सकते हैं। कोई तो क्या करता है कि यहाँ से करके सिर्फ चिप कर देता है, जो पीछे की तरफ चल जाते हैं चिप में। चाहे ऐसे चिप कर दो, वापस एक बार देख लो, ऐसा आया, यहाँ से करके सिर्फ बेल्ला रख दिया, बैट का देखो जितना आपका फोकस रहेगा उतना आप क्या देखोगे आखिर तक और चिप कर दोगे। दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा हिटिंग करना है तो आपको क्या जजमेंट आपका बहुत ज़रूरी होती है कि आप कितनी जल्दी आप जज कर पाते हो कि बॉल कि आपकी रिवर्स स्वीप की है कि नहीं है। अगर आप ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हो तो उसमें ऐसा है कि आप देखो खेल रहे हो, आया तो यहाँ से आप तेज़ मार सकते हो, पूरा फिनिश कर सकते हो फ्लो के साथ, क्योंकि बैट आपका क्या यहाँ तक जाएगा। उसके बाद आप क्या पीछे से मतलब कि बैट आएगा ना, तो आपका कहीं भी जा सकता है। अगर ज़्यादा देखो जितने लेट होगे ना, जितना ज़्यादा लेट होगे तो उतना ज़्यादा पीछे जाएगा, और जितना ज़्यादा आप जल्दी मार दोगे तो उतना ज़्यादा पॉइंट कवर्स इनके बीच में भी जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको देखो अगर तेज़ मारना है आपको, तो आपको क्या जजमेंट आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो आप क्या चिप करके वो भी कर सकते हो, वरना लोग क्या, अगर जैसे मान लो कि आप देखे होंगे शॉर्ट्स में कि ना बहुत ज़्यादा जिसका जजमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तो वो क्या है कि ना घूम के मार लेते हैं ऐसे करके, ये आपने देखा होगा। तो उनका क्या जजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप कहाँ पता है कहाँ है कि अब उनकी देखो प्रैक्टिस, आप मेन तो देखो प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका क्या काम बन जाएगा कि आप मारोगे तो वो आपके लग जाएंगे अच्छे शॉट। फोकस तो वैसे भी ज़रूरी है। आप देखो मारने में ऐसे ही मार सकते हो, स्टांस ले लिए 1 2 में ऐसा होता है, और 3 में क्या पूरा फ्लो के साथ बैट आएगा। आप रिवर्स पे अगर पूरा हिटिंग कर रहे हो कि मतलब लॉफ्ट के साथ पूरा तेज मारना है, तो आपका बैट क्या पूरा फोर्स के साथ आएगा और कनेक्ट करना है। अब इसमें ये है कि आप जब मारोगे तो आपको क्या बॉल को आखिरी तक देखना है। तो इसमें क्या आपके देखो यहाँ पर अगर लेग स्टंप के बाहर की बॉल हो सकती है, तो स्टंप की बॉल को नहीं मारना है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तो आप इसको कनेक्ट करके मार सकते हो। और अगर आपकी ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप यहाँ से हुए, यहाँ से आप ऐसे मार सकते हो ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो कि ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल बता रहा हूँ मैं आपको। स्टांस ले लो आप, क्योंकि अगर लेग स्टंप की बाहर की बॉल होगी तो आप फ्लिक भी कर दोगे, स्वीप भी मार दोगे, चिप भी कर दोगे, तो वो तो आपके बहुत सारे शॉट्स है अलग अलग करने के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले आप ले लिए स्टांस 1 में आते हैं। स्टेप 1 में कि आपकी बैकलिफ्ट कीपर के यहाँ से आनी चाहिए, एल्बो बॉलर के वहाँ से जहाँ पर बॉलर आ रहा है, और उसके बाद थोड़ा झुक के रहना है। 2 में आपने पैर निकाला ऑफ स्टंप की लाइन में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी ऑफ स्टंप की इस तरफ बॉल नहीं है, ऑफ स्टंप के बाहर ही है, जिसको आप रिवर्स स्वीप मारने जा रहे हो। जब तीसरा आएगा तो देखो इसमें जजमेंट है, अगर आप तेज़ मारने जा रहे हो ना, वो बता रहा हूँ तेज़ मारने जा रहे हो, तो आपको जजमेंट पहले करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जल्दी कि हाँ रिवर्स स्वीप के मतलब कि बॉल ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ रहा है बॉलर, तो आपको पहले बैकलिफ्ट जाएगा। और 3 में आपको क्या फ्लो के साथ जितना ज़्यादा पीछे जाएगा उतना ही फ्लो के साथ बैट आएगा, पूरा फोर्स के साथ आएगा। अगर आप देखोगे कि है ना जब मारोगे तीसरे में, तो अगर यहाँ से आप बैट लेके आओगे ना तो पूरा तेज़ नहीं आएगा फोर्स के साथ, आपके बैट पूरा पीछे लेके जाना पड़ेगा, फिर आप मारोगे तो क्या फ्लो में आएगा पूरा। अगर आपको चिप करना है धीरे से कि आप टाइमिंग करके गैप में चौका चाहिए, तो आप ये सिर्फ चिप कर सकते हो 1 2 3। तो इस जगह आप बैट भी रख सकते हो। आपको क्या मारने के लिए क्या अगर तेज़ मारना है तो आपको पूरा बैट लेके आना पड़ेगा, तो इसी से ध्यान रखना। चिप कर सकते हो, देखो ऐसे सिर्फ बल्ला रखना है, सिर्फ ऐसे, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो पहले मेन तो है कि आपको विकेट की बॉल को नहीं मारना है, ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को ही मारना है। और अगर तेज़ मारना है तो आपको क्या बहुत ज़्यादा जल्दी जजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर क्या है, क्योंकि उसके लिए भी ये है कि ना आपको क्या पूरा ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से पूरा बैकलिफ्ट लेके आए और यहाँ से मारना है, ये चीज़ नहीं है। आपको क्या फिर बैट यहाँ जाएगा इस तरफ और फिर पूरा फोर्स के साथ आएगा, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्या जजमेंट जितना आपको जल्दी जजमेंट होगा उतना आपको टाइम मिलेगा, जितना आप बैट तेज़ लेके आ सकते हो। वो आपकी मेहनत पे कितनी आप ड्रिल करते हो, कितनी मेहनत करते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार मैं बता देता हूँ वापस।
और लेग स्टंप के बाहर की बोले थे उसका मैं बता देता हूँ कि है ना, आप जब खड़े हो तो इसमें 2-3 चीज़ें हो जाती है कि यार आप इसमें क्या आप पूरा रोटेट होना पड़ता है पूरा। तो उसके बाद के लेग स्टंप के बाहर की बोले तो उसको आप फोर्स से मारते हो तो वो निकल जाते हैं यहाँ से कवर से, अगर 30 यार्ड पे है। इसी से ध्यान रखना, वहाँ भी देख लेना। अब पूरा रोटेट होना पड़ेगा एक तरह से लेफ्टी की तरह। यहाँ पर ऐसे रोटेट हुए आपके पूरा स्टांस हुआ लेफ्टी वाला, और यहाँ से फिर आप बैठ के जो जैसे अपन राइटी में स्लोक स्वीप मारते हैं वैसे अपन लेफ्टी में या स्लोक स्वीप टाइप हो जाता है। तो आप इसकी क्या लेफ्टी की तरह एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप ऐसे रोटेट हो गए 1 2 में ऐसा हुआ, मतलब 2 में आपका ये रोटेट एक तरह से हुआ, और 3 में आपने पूरा स्विंग कर दिया। तो आप क्या डला सकते हो अंडर आर्म किसी से धीरे से, तो आप उसमें क्या पूरा टाइमिंग के साथ मार सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 आपको मैंने बता दिया ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी बार बता देता हूँ वापस। 1 बैकलिफ्ट ऊपर, एल्बो बॉलर जहाँ से आ रहा है वहाँ पर। 2 में आपका पैर निकला, और अगर चिप करना है तो आपके धीरे से लाके सिर्फ बल्ला रख सकते हो, नहीं तो अगर आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि आप घुमा सकते हो तो आप सिर्फ इतना ही चिप कर सकते हो। यहाँ से आया बैट, सिर्फ यहाँ से ये जैसे दिनेश कार्तिक मारता है, आप देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके। बाकी अगर आपका ज़्यादा टाइम है तो आप क्या घूम के पूरा आप क्या फिनिश कर सकते हो तेज़ी से। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑफ स्टंप बाहर की बॉल होनी चाहिए। करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितनी हो सके शेयर करना। अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर आप कुछ नेक्स्ट वीडियो मतलब किस पे चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो मुझे। सो चैनल से जुड़े रहना, क्रिकेट से ऐसी रिलेटेड वीडियो आपकी आती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।